रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। ओरमांझी प्रखंड का एक गांव गांगुटोली अंचल कार्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो ओरमांझी थाना के ठीक पीछे का गांव है। ओरमांझी पंचायत का हिस्सा है, जहां पर स्थित है गैर मजरूहा जमीन। गैर मजरूहा जमीन पर है तालाब, जिसको धीरे धीरे भूमाफिया मिट्टी भरकर समतल कर चुके हैं। भूमाफिया के इस क्रियाकलाप का जब गांगुटोला के आदिवासी ग्रामीणों ने विरोध किया तो उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी लिखित सूचना झारखंड के मुख्यमंत्री को 18/5/2020 को दी जांच करवाने की मांग की गई। शनिवार को गांगुटोली के ग्रामीणों ने जमीन बचाओ सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बंधु तिर्की मांडर के विधायक को बुलाया और अपनी सारी समस्याओं को उनके समकक्ष रखा। बंधु तिर्की ने कहा कि रांची जिले से सटे जितने भी अंचल हैं, उन सभी अंचलों में भूमाफियाओं पर अवैध व गैर कानूनी रूप से गांगुटोली के ग्रामीण लगातार कई वर्षों इस जमीन को बचाना है तो सब पुरुष लोगों को एक चीज हिदायत दे रहे हैं कि खबरदार सरना मार के कसम खाओ, दिन में नहीं पिएगा बोल करके बता दो। दिन में मत पियो। अरे राइट से अगर फसल खेतली तो थोड़ा बहुत कम से कम ठीक है, अपना ही करो। तुम पिएगे खाओगे उससे बहुत नुकसान है। बाल बच्चा तुम्हारा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, और पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फिर कैसे क्या होगा? कैसे जानेगा कि इनका गैर मजरूआ मालिक जमीन है कि बकास भूयारी जमीन है कि डाली करतारी है कि भूयारी जमीन लगाओ कि पहनाई जमीन लगाओ, महतवाई जमीन लगाओ, ना पुराना जमीन लगाओ? कैसे जानने का वो बताए? पढ़ेगा लिखेगा तब ना। तुम्हारे लिए जो कानून में लिखा हुआ है वो कानून को तुम चलाएगा कि लाठी डंडा मोट पीट करके चलाएगा? कानून तो कानून होता है। इसलिए आज पूरा झारखंड में हम इनके माफिया तत्व द्वारा सुना जा रहा है, ये क्या मामला था सर? बिल्कुल, प्रदेश में और विशेषकर राजधानी के आसपास और राजधानी के सभी प्रखंडों में अगर देखा जाए तो अंचलाधिकारी और ज़मीन दलालों के साठगांठ, इवन राजस्व कर्मियों का जो साठगांठ के कारण जिस तरह से ज़मीन का लूट हो रहा है, यहाँ जो आपका गैर मजरूआ ज़मीन हो या तो आदिवासियों का जो पारंपरिक ज़मीन है, धार्मिक ज़मीन हो, सरना स्थल का हो, चाहे उसका मसना स्थल का हो, चाहे उनका आपका धार्मिक रिलेशन, जैसे आपका बकास भूयारी हुआ, भूयारी ज़मीन हुआ, मैंने ये तमाम ज़मीन को जिस तरह से मैंने लूट किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है। आज इसी के क्रम में मैं यहाँ पर आपका गांगुटोली ओरमांझी पंचायत के गांगुटोली गांव में आया था। तो यहाँ पर देखिए एक बांध था और उस बांध को अपने पावर के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा, पैसे के बल पर वो बांध पड़ती था। आपका गैर मजरूआ ज़मीन है, उस ज़मीन को कैसे वो बांध को भर दिया। और बांध को भरना, चूँकि बांध सामूहिक होता है, ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है, गैर कानूनी काम है। ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इन तमाम बातों को सरकार के संज्ञान में हालांकि पहले दिया हूं, लेकिन आज हम स्थल में आकर के देखा है। इसके संबंध में राज्य सरकार के मुखिया को मैं इसके संबंध में पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा, और जो भी यहाँ पर ऐसा दोषी व्यक्ति होंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो बांध है प्रति ज़मीन का है, गैर मजरूआ है, नक्शा में सारा कागजात, कहाँ कागजात भी यहाँ पर है, पूरा एक सारे कागजात यहाँ पर पूरे कागजात है, इस पर देखिए। और इस पर अगर इस तरह से होगा तो ये चिंता विषय। ये भोले भाले लोग, गांव के लोग हैं, और जिस तरह से ये लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं,
और ये बांध केवल एक आदिवासी एक समुदाय का नहीं है, ये पंचायत का सभी लोग इस बांध से फ़ायदा लेते हैं। सभी लोग, तमाम समुदाय के लोग, इसमें कोई एक जाति धर्म का लोग का नहीं है। तो सभी लोगों को, गांव के लोगों को सामने आ करके, मिल करके, एकजुट होकर के इसके खिलाफ़ करना चाहिए। और जो भी यहाँ का पदाधिकारी है, ऐसे पदाधिकारी जो है भ्रष्ट पदाधिकारी है, उस पर जांच होनी चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों पर जांच करके उस पर विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। आजकल जिस तरह से हो रहा है, अंचलाधिकारियों का सबसे पहले उस पर उनका संपत्ति जांच होनी चाहिए और इन लोगों पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। मामला तो हम लोग का सदियों से तालाब है और मांझी गांगू टोला का तालाब है, ये सदियों से तालाब है, आज का नहीं है। इससे 300-400 एकड़ ज़मीन है, सब हम लोग का तराही हो रहा है। फसल पानी नहीं रहने से, पानी का अभाव होने से सब बहुत दिक्कत है सर। कहाँ का आदमी इस तरह का काम कर रहा है, कौन है? ये हमारे प्रमुख जी है, वही गांगू टोला का प्रमुख है और माई पंचायत का प्रमुख है। वही सब यानी सब तालाब को मिली भगत से सीओ कर्मचारी से मिल के तो यही सब फौजदारी कागज बता रहा है और बोला है कि हम खरीद लिए हैं। तो क्या परेशानी हो रहा है ग्रामीणों को? हम लोग का नहाने धोने का परेशानी हो रहा है और खाने पीने का परेशानी हो रहा है। मवेशी लोग का भी, जान माल को भी परेशानी हो रहा है। हाँ, धमकी देता है। यहाँ पे हम लोग किन लिए हैं, ये सब थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमारा नाम है रामा मुंडा। क्या है मामला पूरा जमीन का? क्या है मामला? हम लोग का बांध का है, बांध में पूरा मिट्टी भर दे। हम लोग का नहाने धोने का बड़ी दिक्कत हो रहा है। गाय गरू पीने के लिए बहुत दिक्कत रहा हम लोग को। सही लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।